तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। मैं मेरे सो प्रसाद चाचा के साथ सो प्रसाद चाचा ना हाई कर दो, हाथ दिला दो हाथ। ये सो प्रसाद चाचा तुम्हारी सेटिंग करवा दूं बताओ तो, मजाक सेट के। अरे कोई भी ना देखने का, बताओ तो शादी करवा दूं दूसरी? ना भैया अरे बताओ तो। एक ही बहुत है। अरे वो तो काली है, बढ़िया वाली बात कहाँ छोड़ के आना तुम्हें? अरे चल तो सीधे चल। बताइयो मजाक सेट के। तुम तो युवा में परेशान हो अपनी बहू से। अरे अगर परेशान ना हूँ सही हो यार। अरे बहू कौन सा ब्लॉग देख रही है बता दो। अरे बताइयो। मैं ना कर रहा यार। आयुष वैष्णवी के एक थप्पड़ मार दे। अरे ना कहने की मैं आऊंगा तो रख दे। अरे रख दे, पीछे से रख दे, रख दे और रहने दे तुम्हें युद्ध चल जाएगा। रहने दे बाबू, रहने दे। तुझे फ्री और पूरे रास्ते मारेगी आयुष। हाँ माल, तू पिटता ना इससे। देखो इसमें ताकत आ गई। कौन है कौन? ओए यहाँ गुआ सुन तो ले। यहाँ गुआ आयुष, यहाँ गुआ इधर को। यहाँ खड़ा हो पहले। हाँ। दीदी से सॉरी बोल दे कान पकड़ के। जल्दी सॉरी बोल दे। बोल लिया ना? भैया ना आया तो मेरा बोल दे। चल बोल देगा आयुष। चल स्कूटी से छोड़ के आऊंगा, पक्का स्कूटी से छोड़ के आऊंगा। सॉरी बोल दे यार, बोल दे। ये बैठी अप्सरा, बैठी अप्सरा। कैमरे मान से डर रही है अप्सरा। कौन सा बिस्कुट खाना है अप्सरा बताइए? इसका नाम क्या है? इसका नाम भूल गया। पर्रो। क्या नाम बाबू तेरा? परी। सोयाबीन की खाएगी? ओ ये आई है रानी लक्ष्मीबाई आ गई। ये बाहुबली की बुआ है। मैं कौन? मैं कोई भी ना हूँ, मैं हूँ दरबारी। गेट खोलने वाला। नंबर आ गया इसका आर्मी में, दाऊद जिले से। सच में? कौन भगी थी? लोंडियों के साथ रेस मारा है क्या तू? आऊंगी लोंडी लोग थे। लात के ना मारते हो साले में देखे। चलो दूसरा मयंक मिल गया। पैसे भूख रहा चौराहे पे नंगा होगा पीछे गया हो तो कैमरा मूवी लग रहा है यार। अरे ठीक है रनिंग कर रहा है तू भाई, ठीक है चीज तो मेरे बाप ने लगा रखी थी। मेरे बाप ने लगा रखी थी, मैं खा सकता हूं इसे। थोड़ा इनका भी तो ना होता कि लेट करने के टाइम वो मारे। अरे तेरा एक टांग इन लोग को भाग चाहे अबे हमारी टांग नहीं पहुंचा सकते तेरे का मतलब बजाय यार बनने का। मैं तेरी और में क्या चीज के लग रही है? ये मार रहा वो तो मारेगा। पता है एआई का यूज हर एक से ना हो सकता। इससे क्या अपने फोटो पे बुलेट लेगा। अबे ले आऊंगा भैया, लाल शर्ट का भाई से फोन छोड़ देगा तो देखिए देख नीतीश का। ओ ये यो है चीज। यो गाइस वही लौंडा जो अभी यहाँ बैठा था। साला तवा। तो गाइस देखो मैं बताऊँ तुम्हें कल हुआ क्या था। कल शाम के टाइम 8:01 पे मैसेज आया था। मतलब ऐसा है, जो मेरा फ़ोन चुराया है ना उसमें मैंने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डाल रखे हैं कुछ। तो उसमें एक दो मतलब बहन का नंबर था, मौसी के लड़के का नंबर था और एक दो नंबर और थे, मामा जी का नंबर भी था। अब हुआ क्या देखो देख रहा। अब हुआ क्या उसमें, मतलब देखिए वीडियो चल रही क्या? चल रही है? टाइम चल रहा? हाँ चल रहा है। तो उसमें हुआ क्या, उसके पास आता है एक सिंपल मैसेज, टेक्स्ट मैसेज। तो उसमें पता क्या आया? देखो मैं दिखाऊं उसमें क्या है।
एक सेकंड, उसमें आया देखो यो डियर आदर्श यादव, योर डिवाइस 15 हैज़ बीन फाउंड टुडे, व्यू लोकेशन एट, और यो लिंक आया था ऐसे। अब क्या काम करा मैंने, इस लिंक पे टैप तो करा ना, क्योंकि मतलब डर था कि कोई किसी चीज़ का एक्सेस ना चला जाए उनके पास, क्या पता चोर हो नहीं करा हो कुछ। तो हुआ क्या, मैंने तो ना करा, पर मैंने अपने साथ वालों को सबको भेज दिया, रचित को, ध्रुव को, सबको भेज दिया। उन्होंने खोल के देखा तो इसने लोकेशन दिखाई दिल्ली की, सर सेतुराम मार्ग ऐसी कुछ करके कोई कुछ था, चोर बाज़ार का सेक्टर 4 में। अब हमें मतलब अगर लोकेशन गलत होती तो कोई ज़रूरी थोड़ा ना दिल्ली की दिखाता और चोर बाज़ार की दिखाता। अब ये चोर बाज़ार की लोकेशन दिखा रहा था, कोई बात ना। अब जहाँ पे मैं बैठा हूँ जिन चाचा के घर, इन्होंने एक भैया रहना है दिल्ली में, उन्हें फ़ोन करा और उन्होंने यही मैसेज भेजा, तो उन्होंने भी लिंक पे टैप करा, उन्हें लोकेशन खुली चोर बाज़ार में एक शॉप की, शॉप का नाम तो ना बता दिया खैर में, पर उसकी उन्होंने फ़ोटो वोटो सब भेज दिया। अब कोई बात ना, हमें लगा शायद मतलब ठीक है चीज़, पर हमने कोई ध्यान ना दिया कि वो मैसेज फ्रॉड भी हो सके, कुछ भी हो सके। अब क्या हुआ, 8:57 पे एक मेल आता है बहना के पास मेरी आईडी पे, क्योंकि मेरी मेल इस टाइम बहना के पास है। देखो यो कि फाइंड माई हैज़ बीन डिसेबल्ड ऑन अदर्स आईफोन, मतलब उन्होंने मेरे आईफोन की लोकेशन डिसेबल कर दी। अब मुझे मतलब मेरे फ़ोन की लोकेशन ना आ सकती बहुत मतलब आसानी से, अब ट्रैक ना हो पाएगा। अब क्या बात हुई, जब यो ईमेल बहना ने पढ़ा तो उसने देखा कि जो यो मैसेज है यो वाला, इसमें देखो एक चीज़ तो योर डिवाइस 15 यहाँ पर होना चाहिए था, आईफोन 15 हैज़ बीन फाउंड, और उसके बाद ये लिंक भी देखो कोई वैसा लिंक ना है जेन्युइन, शायद ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे CIAR होता, मतलब आई मिसिंग था। और कभी भी एप्पल तुम्हें टेक्स्ट मैसेज ना करेगी, आइस रुकिए बाबू एक मिनट, एप्पल कभी भी टेक्स्ट मैसेज ना करेगी, एप्पल करेगी तो तुम्हें मेल करेगी जब भी करेगी, और उसमें एप्पल का डोमेन जरूर आएगा apple.com, ठीक है। अब कोई बात ना, उसके बाद देखो तुम्हें एक चीज़ और दिखाऊँ, देखो जब जिस नंबर से टेक्स्ट मैसेज आया था मैंने वो मतलब जब बहना ने बताई कि वो गलत है, लोकेशन फेक है, तो मैंने वो नंबर डाला ट्रू कॉलर पे देखो क्या दिखाएगा, OTP वेरिफिकेशन और ऐसे कुछ करके OTP फ्रॉड। और पता देखो जिस नंबर से वो मैसेज आया था ना, ये संदीप के पास ऐसा आया था, ये नंबर था ऊपर 57 और 11। अब देखो उसके पास इसी नंबर से पहले भी इंस्टा के लिए वो आए पड़े हैं, यूज़ वेरिफिकेशन कोड, टैप टू रीसेट योर इंस्टाग्राम पासवर्ड, मतलब ये फर्जी था। और देखो उसी के पास ये आया था, उसने फॉरवर्ड करा था यहाँ से। तो पता रात मेरे साथ क्या हुआ, रात हम अब बहना मना कर रही थी आशीष से, जिसका फ़ोन चुरा था 15 Pro Max लाला कैमेजी से। अब बहना कह रही थी उससे कि ये फ्रॉड है, रहने दो, परेशान मत हो। अब वो मान के ना दे रहा कि एप्पल ऐसा कभी भी लोकेशन ना भेजने। और पता सबसे मजे की बात, जब हमने लोकेशन देखी तो उस पर पता मेरा फ़ोन चार्जिंग पे दिखा रहा था। इस बात से हम थोड़े कंफ्यूज थे कि अगर ऐसे लोकेशन दिखाता तो फ़ोन चार्जिंग पे क्यों दिखाता। अब क्या हुआ, हम यहाँ से चले गए, मैं चला गया घर से 20-25 किलोमीटर दूर, एक भाई है उसके साथ चला गया कार से। मैंने अमन को भी बुला लिया, ध्रुव से भी कह दी, हम जा रहे थे अमरोहा ध्रुव के पास। अब क्या हुआ, रास्ते में ध्रुव का फ़ोन आता मुझ पर कि अब यार मुझे वो ठीक ना लग रही लोकेशन, क्योंकि एप्पल भेजेगा तो मेल करेगा, कभी भी ऐसे टेक्स्ट मैसेज ना करेगा। फिर मैंने आशीष को फ़ोन करा, जबकि बहन ने आशीष को कई बार समझाया था कि रहने दो, मतलब सही ना है, ये लोकेशन गलत है, तो आशीष माना ना। फिर जब ध्रुव ने फ़ोन करा मुझे तो मैंने फिर आशीष को कॉन्फ्रेंस करी, तो कह रहा रास्ते में कि हाँ रहने दो, फिर ठीक ना है तो फिर छोड़ो। फिर 25 किलोमीटर अमन आ गया, वो भी बेचारा किसी कार से आया था, तो और 25-30 किलोमीटर मैं चला गया यहाँ से। और पता रास्ते में फिर वापस आए, 1 बजे आया मैं रात घर भी, मतलब कितने परेशान हो गए मतलब एक स्पैम मैसेज से। तो ऐसे में मतलब तुम्हें अवेयर करना चाह रही हूँ, अगर तुम्हारे पास साथ कभी कुछ ऐसा हो तो पहले उस चीज़ को वेरीफाई कर लो ठीक से कि हाँ ये सच है भी है ना। क्योंकि अगर हम पहले इस नंबर को मैं ट्रू कॉलर पर डाल कर देख लेता, वो डोमेन चेक कर लेते, मैसेज सही से पढ़ लेते, तो शायद हम ना करते ना जाते। पर हमने चेक करा ही ना खुशी खुशी में, जब मेल आ गया बहना के पास कि डिसेबल होगी लोकेशन, तब हमने देखा। पता रात इतना परेशान रहा मैं, आशीष के पापा से इतने फ़ोन करे हैं, क्योंकि आशीष के पास तो नंबर ना है, उसके पापा से इतनी बात करी मैंने, कभी बोला भी ना हूँ, मतलब 1-2 घंटे के अंदर अंदर इतने फ़ोन हो गए जिसका कोई जवाब ना। और हाँ, तुमसे कल मैंने पूछी थी एक व्लॉग में, कल वाले व्लॉग में, कि बताओ मैं कौन सा फ़ोन ले रहा हूँ, तो आप सबका जिसका सही कमेंट है मैंने उस पर लाइक कर दिया, जाके देखियो, ठीक है। बाकी तुम्हें पता ही चल गया होगा। और कल को फ़ोन आ जाएगा, मतलब मेरा फ़ोन तो आ गया, चाचा ने भी अपना ऑर्डर करा था मेरे साथ, तो चाचा का कल को आ जाएगा, तो कल को फ़ोन ले आएंगे हम। उम्मीद है कि शायद परसों का व्लॉग
जो मतलब कल देखोगे सॉरी, वो व्लॉग उसी फ़ोन से मिले तुम्हें। ठीक है गाइस, मुझे पता है व्लॉगों में थोड़ा मज़ा ना आ रहा है आजकल, क्योंकि थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ। भाई साहब कह रहे हैं कि फ़ोन दिखा दे, तेरे आगे रखा तो है, पर गाइस के लिए सरप्राइज है तो मैं नहीं दिखा सकता अभी। 2 फोन दिखाएंगे कल, 2 वैसे तो तुम्हें पता ही चल जाएगा अगले तुम्हें, व्लॉग में 2 फोन। अगले व्लॉग में 2 फ़ोन है। 3 ये उन दोनों चाचा के बच्चे हैं, ये हो रही हो, ये दूसरे चाचा का लड़का है। मतलब अब पता अभी मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तुम देख रहे हो कि पिछले 2 दिनों से मतलब मैं यहीं पे आके व्लॉग बनाया, कल वाला दुकान में बनाया था। पता क्या हो रहा, यहाँ पे ना जियो के नेटवर्क ना आते, मेरा जो सिम था वो एयरटेल का था। अब पापा का डाटा मैं यूज़ ना करता, क्योंकि उनका जब डाटा खत्म हो जावे ना तो वो मुझे गाली देनी शुरू कर दे। तो मैं उनका हॉटस्पॉट लेता ना हूँ। अब मैं व्लॉग अपलोड करूँ तो एकदम सुस्त जावे डाटा, तो मैं यहीं पे आ जाऊँ, क्योंकि चाचा के घर वाईफाई है। कल को वाईफाई लग जाएगा घर पे भी, तो फिर कोई दिक्कत ना है, और मेरा भी शायद सिम आ जाएगा। पता है इतना परेशान हूँ मैं सोच रहा हूँ जल्दी से मेरा सिम आ जाए बस। मेरा सिम बहना ने वहाँ से स्पीड पोस्ट करा है, क्योंकि वो उसकी आईडी पे ही है, तो अभी मेरा सिम भी ना आ पा रही है, मतलब बहुत परेशान हूँ। पर कोई बात फोन ले ले, खरीद ले। क्या भाई गाड़ी में चला गया, नुकसान हो गया भाई को। ज्यादा ही पैसे लगे भैया। डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन में। ओके गाइस, तो झटका लग गया भाई। आई होप आप सभी समझोगे कि क्या क्या परेशानी चल रही। जल्दी मिलेंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, लव यू ऑल। ऐसा करो।